प्रेमी साथियों, आप सभी का प्रेम भरा स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए और शेयर भी कीजिए। जैसा कि यह दुनिया एक सराय के जैसा है, मुसाफिर जैसे आते और जाते हैं, कोई अस्थाई होकर सराय में रहकर नहीं टिकता, नहीं रहता। उसी प्रकार से यह दुनिया के जितने भी जीव हैं, ये आते और जाते ही रहते हैं। इनका आने जाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। संसार की यही नीति है, यही रीति और रिवाज है कि जीव आएगा और जाएगा, यानी जीवन होगा, मरण होगा। इसी दुनिया में जितने भी ये जो पदार्थ हैं, ये सब संसार की जीविका चलाने के लिए हैं और इस संसार का एक चलने का एक जरिया बनाया गया, एक साधन बनाया गया है कि यहाँ लेन देन का संबंध है। जीव जिसका लिया होगा उसको देने के लिए संसार में आना होगा। जिसका खाया है उसको खिलाना पड़ेगा, आकर के यहाँ खिलाना होगा। जिसको मारा है फिर उससे मार खाना पड़ेगा। जिसका गला काटना है तो अपना भी गला कटवाना होगा। जैसे जिस तरह से हमने कर्म को कर्म किया, उसका भुगतान हमें इस सृष्टि में ही आकर यहीं देना ही होगा। यही संसार का नियम है। और जितने भी संसार जो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, मनसा, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, तीरथ, व्रत, जग, तप, उपहास, जितने भी हैं, जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी नीतियां हैं, ये सभी बदले को ही, ये बदले की भावना इसमें छिपी हुई है। जो भी हम करते हैं ये बदले की भावना इसमें तैयार हो जाता है। और यह बदले का भावना ये कहाँ हमें लेके जाता है? ये काल भगवान का दायरा है। काल भगवान जैसा भी जो कर्म करता है उसी का न्याय करते हैं। वो एक न्यायिक हैं, वो भी एक धार्मिक हैं। जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही वो फल देंगे। वो काल भगवान भी एक पूजनीय है, उनकी भी पूजा अनिवार्यता है। उनके गुण पर उनकी पूजा हो रही है और होनी भी चाहिए। इसलिए वो जैसा जो कर्म करता है वैसा फल देते हैं। काल भगवान के पास नरक और स्वर्ग दो वस्तुएं हैं। जो कुकर्म करता है नरकों में जाता है, जो सदकर्म करता है, बढ़िया कर्म करता है, वो स्वर्ग में जाता है। मगर उन स्वर्गों की लेखा कर्म पर ही निर्धारित है। जितना कर्म हमारा होता है उतना ही समय तक हम स्वर्गों में रहते हैं। बाकी फिर हमें इस संसार में आकर कर्म पर करना पड़ता है। यही कारण है कि हम कर्मानुसार यहाँ हम बंधते रहते हैं और संसार से हम निकल कर सदैव के लिए उस कुल मालिक के देश नहीं जा पाते। जाए भी तो कैसे जाए कि काम जो काल भगवान का जो सारी ताकतें हैं उन्हीं को हम आजमाए पड़े, उन्हीं को हम पकड़े पड़े हैं। तो जो उनकी ताकत पकड़े पड़े हैं, वो कर्म जो हम करते हैं, जो बदले की भावना हमें पैदा करती है, तो वो तो बदला लेने देने के लिए हमें संसार से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा के दरबार में लेन देन का कोई संबंध नहीं है, स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। वहाँ तो परमार्थ है, परमार्थ का राग चलता है। वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कुछ नहीं है। वहाँ पर तो दीनता, नम्रता, अधीनता, धीरज, संतोष, दया, धर्म, प्रेम, विरह, तड़प, त्याग, वैराग, वो ताकतें हैं, वो शक्ति है जो कभी लेन देन से संबंध नहीं रखती। यही कारण है कि संत महात्मा आकर के सबकी गालियां भी बर्दाश्त कर लेते हैं, कड़वी बात भी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूखे रह जाते हैं, मगर एक तिनका किसी का छूते नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं करते। अपने मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो राम के भरोसे।
उस मालिक के भरोसे, वो खुद देने वाला दाता रहता है। किसी कटु वचन जितना भी कोई बोले, मगर वो उसका पलट कर जवाब नहीं देगा, और जब भी बोलेंगे तो मधुर वाणी बोलेंगे। किसी की बदले की भावना रखते ही नहीं, इसीलिए क्योंकि मालिक को यही पसंद है कि हमें बदले का भावना नहीं चाहिए, नम्रता, दीनता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, क्षमा चाहिए। ये मालिक के दरबार जाने के मार्ग हैं। यही मालिक का यही इच्छा, ये इसी तरह से मालिक चाहता है। और जो संसारिक ताकतों को अजमाता है वही संसार से बंधा रह जाता है। छुटकारा पाने के लिए हमें मालिक की प्रभुता चाहिए, संतोष और क्षमा चाहिए, दया और धर्म चाहिए, कठोरता नहीं, नम्रता चाहिए, अधीनता चाहिए। ये सब चाहत है उस मालिक की। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वह आत्मा उस परमात्मा के देश जाने में कोई कसर नहीं, वो जाता ही जाता है। उसके साथ साथ उस परमात्मा का नाम भी अनवाता है। मालिक को क्या कैसे रीझता है, क्या उसकी मौज है, जब वो अपनी धुन बजाता है, अपनी जो वो रागनी होती है। जब आदमी शब्द में लीन होता है तो उसे कोई संसार की ताकत नहीं कि संसार में रोक सके। इसलिए हमें आज अपने जीवन में यही कार्य करना है कि दया, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, धीरज, संतोष, ज्ञान, वैराग, प्रेम, अनुराग, परमार्थ, इसी तरह के सारे कर्म अपनाना है, ताकि हम भी संसार से निकलकर उस मालिक के देश जा सकें, मन माया से ऊपर उठ करके मालिक का रूप बन सकें। धन्यवाद साहिब।